जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यपुर जीएस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जैसे कि हमने पहले बता चुका था कि हमारे जो क्लासेस चलेगी मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो आज सैटरडे है, आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज जो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चंस रहेगी दूसरी चैप्टर से जो हमने आपको पढ़ाया था, एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। बच्चों, ये सवाल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस चैप्टर से लगभग अच्छे खासे सवाल लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वेरियस एसएससी एग्जाम्स वगैरह हो। ठीक है, तो आइए आज हम ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आइए मेरे साथ। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया से। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो 68 बीपीएससी में आने की संभावना है तथा यूपीएससी 2023 और 2024 में, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी हम लोग पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए हमारा क्वेश्चन है सबसे आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर। ठीक है, बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था जो मुगल एम्पायर के द्वारा अपॉइंट किया गया था? ऑप्शन ए सरफराज खान, ऑप्शन बी मुर्शिद क्यूली खान, ऑप्शन सी अली वर्दी खान, ऑप्शन डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। आपके पास सब 5 सेकंड है, इसका आंसर दें। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मुर्शिद क्यूली खान। ठीक है, मुर्शिद क्यूली खान को 1717 में फारूक सियार के द्वारा अपॉइंट किया गया था। कब किया गया था? 1767 में 1717 में फारूक सियार के द्वारा अपॉइंट किया गया था। दूसरा सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वार बिगेन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा वार था, ठीक है, बैटल था जिसके कारण ब्रिटिश पर इंडिया के ऊपर सुपरमेसी स्थापित हो गई? ऑप्शन ए बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ऑप्शन बी बैटल ऑफ प्लासी, ऑप्शन सी थर्ड बैटल ऑफ मैसूर, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ 1857। आपके पास 5 सेकेंड है। तो इसका आंसर होगा बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, आंसर बी बैटल ऑफ प्लासी इसका आंसर होगा। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था बताइए जरा सा? 1757 में। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत की इंडिया के ऊपर उनकी मजबूती बन गई थी। ठीक है, अगले सवाल के हम अपने बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लिफ इन द बैटल ऑफ किस में? ठीक है, प्लासी, बक्सर, मुंगेर और वांडीवास। जवाब दें। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला बाय लॉर्ड क्लिफ के द्वारा इनको हराया गया था। ठीक है, आपको हम बताए होंगे कि जब बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ तो मीर जाफर फिर उमी चंद के साथ मिलकर को लॉर्ड क्लिफ ने षड्यंत्र रचा और ये लड़ाई होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। चौथे सवाल है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिश साम्राज्य का फाउंडर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड एमरहेस्ट, ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लिफ, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। किसको कहा जाता है? इसका आंसर है रॉबर्ट क्लिफ। रॉबर्ट क्लिफ को फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज द हेवन बॉर्न जनरल। हेवन बॉर्न जनरल इसमें से किसको कहा जाता है? अल्बुर्की, रॉबर्ट क्लिफ, फ्रैंकोइस ड्यूप्लिक्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 5 सेकेंड। इसका आंसर है बी रॉबर्ट क्लिफ को हेवन बॉर्न जनरल कहा जाता है। ठीक है, और छठा सवाल हु फाउंडेड द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता 1784 में। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में किसने स्थापना की थी? जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स ग्रांट। आपके पास 5 सेकंड है। ठीक है, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो फाउंड किया गया था वो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1784 में। अगला सवाल द बैटल ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बताइए।
बैटल ऑफ प्लासी कहाँ सिचुएटेड है, किस जगह पे, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। देखिए अगर मान के चले कि अगर आपको ये नहीं भी पता था तो आपको ये तो कम से कम पता था कि बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच हुआ था ये बताइए। सिराजुद्दौला के साथ हुआ था और अंग्रेजों के साथ, उस वक्त रॉबर्ट क्लिव के साथ। तो सिराजुद्दौला कहाँ रूल कर रहे थे, वेस्ट बंगाल में, तो जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल में होगा, तो इसका आंसर इस तरह से भी दिया जा सकता था, ठीक है। अब द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर, किस कौन से साल में, 1761, 1757, 1760, 1764, कौन सा, बहुत आसान सवाल, बी, ठीक है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ। अगला सवाल, Which of the following shifted his capital from मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, इनमें से कौन थे जो अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में शिफ्ट किए थे, अली बर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर काजिम। जब हम आप लोग को पढ़ा रहे होंगे तो ये बताए थे कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने शिफ्ट किया था, तो इसका जवाब बताइएगा। इसका जवाब होगा आंसर डी, मीर काजिम, ठीक है। इन्होंने अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया था। अगला सवाल है, द मोस्ट डिसिसिव बैटल डेट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वास, कौन सी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवास, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा युद्ध था जो ब्रिटिश साम्राज्य को एकदम जड़ से मजबूत कर दिया, कौन सा था, इसका आंसर आपको देना है, आपके पास 5 सेकेंड है। इसका आंसर है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में हुआ था। अब इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, क्योंकि देखिए जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो उस वक्त शाह आलम टू, शुजाउद्दौला और अवध के नवाब भी उसमें लड़ रहे थे, तो तीनों बड़े बड़े साम्राज्य मिलकर को अंग्रेजों को हरा नहीं पाए थे, और अंग्रेज इन तीनों बड़े साम्राज्य को अकेले हरा दिए थे, इसलिए उनकी जो प्रभुता थी एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई, और अंग्रेजों से उसके बाद लोहा लेने की किसी ने हिम्मत नहीं की, ठीक है, सब डरने लगे थे। इसलिए इस बैटल के बाद में अंग्रेज एकदम पूरी तरह से भारत में मजबूत हो गया, तो ये था, ठीक है। अब अगला सवाल है हमारा, हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, उस वक्त दिल्ली के रूलर कौन थे जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाह आलम वन, ऑप्शन सी बहादुर शाह जाफर, ऑप्शन डी शाह आलम टू, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, ALM होगा, ठीक है, तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो इसकी आंसर होगी शाह आलम टू, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर शाह आलम टू के साथ ही किया गया था, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट, उस वक्त नवाब के बंगाल के नवाब कौन थे जब बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध हुआ। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर काजिम, ऑप्शन डी नजमुद्दौला, ठीक है। आपके पास है 5 सेकेंड। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में हुआ था, ठीक है। तो 1764 में बंगाल के नवाब कौन थे, मीर जाफर थे उस वक्त, ठीक है। 1764 में मीर जाफर थे बंगाल के नवाब। उसके अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसिसिव बैटल फाउट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वास, इनमें से सबसे खतरनाक बैटल जो अंग्रेजों के द्वारा की गई वो कौन सी थी। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, बैटल ऑफ बक्सर। क्यों, देखिए बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला साहब थे और रॉबर्ट क्लिव, तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। फर्स्ट एंग्लो सिख वार में महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली और अंग्रेजों के द्वारा हुआ था, ठीक है। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर हुआ था भारत के 3 राजाओं
एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ, ठीक है। तो ये अगर इसको देखा जाए तो इसकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि तीन तीन राजाओं से लड़ कर भी अंग्रेज उस वक्त जीत चुके थे, ठीक है। और इसी बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों की सुपरमेसी इंडिया में स्थापित हो गई। अगला सवाल है, द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क बाय बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ठीक है। इनमें से कौन सा होगा? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बैटल ऑफ बक्सर, ए, ठीक है। अगला सवाल है, Which one of the following is considered to be the most significant battle in the establishment of British supremacy in India? ठीक है, ब्रिटिश के इंडिया में सुपरमेसी स्थापित करने में इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बैटल है, युद्ध है? तो बक्सर, प्लासी, श्रीरंगापट्टनम या वनडिवास। अगर आप ऊपर के क्वेश्चंस को अगर अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं तो आपको इसका जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बताइए, आपके पास 5 सेकेंड है। जी हाँ, बिल्कुल, इसका आंसर होगा ए, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। अब अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द हिंदू नायब वजीर ऑफ औध सुल्तानेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। अब देखिए, राजा टिकैत राय वाज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब असाफुद्दौला, ठीक है। यूजुअली देयर ऑप्शन 2, यूजुअली देयर वर सर्टेन हिंदू कास्ट हु वर प्लेस्ड एट द हाई पोजीशन इन द स्टेट ऑफ नवाब ऑफ औध, ठीक है। अब ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 2। यह थोड़ा सा पेचीदा सवाल लग रहा है, इसलिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं, आप इसको सोचिए। ठीक है, हो गया। आशा करता है कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, हिंदू नायब वजीर ऑफ अवध सुल्तानेट के बारे में पूछा है। तो राजा टिकैत राय वाज द अर्थ मंत्री ऑफ नवाब अशरफुद्दौला, ठीक है। क्या ये सही है? जी हाँ, नवाब अशरफुद्दौला के, ठीक है, जो अर्थ मंत्री थे उनका नाम था राजा टिकैत राय, ठीक है। जनरली उनके दरबार में क्या होता था कि जो हिंदू कास्ट से जो बिलोंग करते थे उनको ऊंची ऊंची पदों पर स्थापित किया जाता था, उनको ऊंची ऊंची पदों पर ओहदा दिया जाता था, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका सही आंसर होगा आंसर सी, बोथ 1 and 2। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग को पहले भी जब मैं क्लास करा रहा था इसका तो आपको बताए होंगे। तो ऑप्शन है फारूक सियार, बी शाह आलम 1, सी शाह आलम 2, डी शुजाउद्दौला, ठीक है। बताइए बताइए। दीवानी किसने दिया था? सी, शाह आलम 2। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया था इन्होंने? जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 के बाद इन्होंने किया था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत इन्होंने दीवानी दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। एक था 1717 में वो फारूक सियार का जो अलग था, ठीक है, वो कंपनी को नहीं दिया गया था, बंगाल के यहाँ पर अंग्रेजों को दिया था, लेकिन यहाँ पर दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी दिया गया था, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 में? यही, ठीक है, मुगल एम्पायर शाह आलम 2, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन, इन हुइच गवर्नर टेन्यूर दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एम्पायर शाह आलम 2, ठीक है। तो लॉर्ड क्लीव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। ये आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, ठीक है। आशा करते हैं कि इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड क्लीव, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपको अगर इससे नहीं भी पता चलता है कि लॉर्ड क्लीव का डायरेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए
इसमें पूछा गया है सवाल, इन हुइच गवर्नर टेन्यूर्स, ठीक है, अंग्रेजों का दिया गया हुआ है, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एम्पायर शाह आलम टू, एम्पायर शाह आलम, ठीक है। अब देखिए एम्पायर शाह आलम जब दीवानी ग्रांट किए, कब किए, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बट बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में। और किसके, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के तहत इन्होंने दीवानी दिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा, किसको, अंग्रेजों को। तो बैटल ऑफ बक्सर के समय में ब्रिटिश के तरफ से कौन लड़ रहे थे, रॉबर्ट क्लीव लड़ रहे थे, ठीक है, लॉर्ड क्लीव। तो उस तरह से अगर देखा जाए, थोड़ी सी सवालों को अगर पढ़िएगा और अपने जब हम पढ़ाते हैं उस वक्त थोड़ा सा अटेंशन रहिएगा, तो आप सवाल आसानी से हल कर लीजिएगा। तो इसका सही होगा आंसर लॉर्ड क्लीव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एम्पायर शाह आलम टू गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 12 अगस्त 1765, ठीक है। अब देखिए ये सवाल आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इन्होंने दीवानी कब दी, ये अगर इस सवाल के गहराई में अगर देखा जाए तो ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किस तारीख, कौन से डेट को हुआ, ठीक है, क्योंकि जिस दिन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, ठीक है, उसी दिन उन्होंने दीवानी दिया। तो अगर हम लोग ये जाने कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। अब अगला सवाल, वेयर वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला ऑप्शन सूरत, बी सतारा, सी बॉम्बे, डी पानाजी। आपके पास है 5 सेकेंड। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए, सूरत में। अर्ली पीरियड में जो अंग्रेज की जो प्रेसिडेंसी रही वो सूरत में थी, ठीक है। अगला सवाल है, हु वॉज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लीव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीट। इलाहाबाद ट्रीटी के बाद डेप्यूटी दीवान मुर्शिदाबाद के किस को अपॉइंट किया गया रॉबर्ट क्लीव के द्वारा। ऑप्शन ए मोहम्मद राजा खान, बी सीतब राय, सी राय दुर्लभ, डी शायद गुलाम हुसैन। आपके पास है 5 सेकेंड। ठीक है, इसका सही आंसर है मोहम्मद राजा खान, ठीक है, मोहम्मद राजा खान के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था। मोहम्मद राजा खान को अपॉइंट किया गया रॉबर्ट क्लीव के द्वारा मुर्शिदाबाद में, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कांटेक्ट विथ आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवान इन द ईयर 1765। यानी सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद कौन से माउंटेन ट्राइब से ब्रिटिश का पहला सामना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए गारो, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी कुकी, ऑप्शन डी तिपेरा। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, इसका सही जवाब है खुशी, खुशी ट्राइब है, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया हिल्स जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट के उधर पढ़ते हैं ये ट्राइब्स, ठीक है। तो ये उनसे उनका पहला सामना हुआ। अब ये जो सवाल है आपका, ये आपका यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल फॉट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी, ठीक है। ऑप्शन ए बैटल ऑफ आंडीवास, फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, फिर उसके बाद बैटल ऑफ अंबर, फिर बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। ऑप्शन बी बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ आंडीवास, बैटल ऑफ बक्सर। ऑप्शन सी बैटल ऑफ आंडीवास, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। ऑप्शन डी बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ बक्सर, फिर बैटल ऑफ आंडीवास, फिर बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। आप सोचिए इस बारे में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, ठीक है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देखिए
जो बैटल ऑफ प्लासी था 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ वांडीवास जो था वो 1760 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर था 1764 में हुआ था। बैटल ऑफ अंबर जो था, ठीक है, ये हुआ था आपका 1749 में। ठीक है, तो अगर इस क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले बैटल ऑफ अंबर आता है, फिर बैटल ऑफ प्लासी आता है, फिर बैटल ऑफ वांडीवास आता है, फिर बैटल ऑफ बक्सर आता है। बैटल ऑफ अंबर 1749, बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ वांडीवास 1760, बैटल ऑफ बक्सर 1764। अगले सवाल की ओर, नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड द बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760 में। बैटल ऑफ वांडीवास में कौन सा फ्रांस कमांडर जो डिफीट हार गए थे अंग्रेजों के हाथों? ऑप्शन ए काउंट लेली, बी फ्रांसिस मार्टिन, सी ड्यूप्लिक्स, डी नन ऑफ द अबव। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है काउंट डी लेली। ठीक है, बैटल ऑफ वांडीवास ने सर आयरकुटे के द्वारा उन काउंट डी लेली को बुरी तरह से हरा दिया गया था। इन द बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760 फ्रेंच डिफीटेड ब्रिटिश डिफीटेड फ्रांच, डच डिफीटेड ब्रिटिश। क्या होगा इसका आंसर? ब्रिटिश डिफीटेड फ्रांच, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। द फेमस बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760 वॉज फॉट बाय ब्रिटिश अगेंस्ट हुम। बैटल ऑफ वांडीवास जो 1760 में लड़ा गया वो ब्रिटिश के द्वारा लड़ा गया किसके खिलाफ? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नाटक, या ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, फ्रांस के द्वारा बैटल ऑफ वांडीवास की लड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अगला सवाल जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? बैटल ऑफ बक्सर मीर जाफर वर्सेस क्लीव, बैटल ऑफ वांडीवास फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ चिलिनवाला दालहौसी वर्सेस मराठा, बैटल ऑफ खुर्दा निजाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आपको मिलते हैं इस सवाल के लिए 10 सेकेंड। ठीक है, अब आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसका सही आंसर बताने से पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सवाल में क्या पूछा है, पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा पेयर सही है? ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लीव तो थे, लेकिन मीर जाफर क्या थे? नहीं, मीर जाफर उस वक्त नहीं थे। मीर जाफर उस वक्त नवाब थे बंगाल के, लेकिन वो युद्ध में भाग नहीं लिए थे, तो ये हट जाएगा। बैटल ऑफ वांडीवास फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ये सही था? हाँ, ये सही था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बैटल ऑफ चिलवाना किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है, अब बैटल ऑफ चिलवाना को देखेंगे तो ठीक है, तो बैटल ऑफ चिलवाना जो हुआ था अंग्रेजों के साइड से था, और ये मराठास के बीच नहीं हुआ था, बल्कि ये सिख के बीच हुआ था। ठीक है, पंजाबियों के साथ हुआ था। बैटल ऑफ खुर्दा जो था, ठीक है, वो निजाम और मराठास के बीच में था। मतलब इनका बैटल ऑफ खुर्दा, ये निजाम तो सही था और मराठास के बीच में था, इस ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ठीक है, तो आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपोज द ब्रिटिश इन इंडिया विगरसली। इनमें से कौन है जो अंग्रेजों को भारत में आने से एकदम जोरों शोर से रोकने की कोशिश की? ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूताना, डी सिख। आपके पास है 5 सेकेंड। ठीक है, मराठास इसका आंसर होगा, मराठास। ठीक है, मराठा ने बहुत ही कोशिश की, ठीक है, और अपनी पूरे दमखम लगा दी थी अंग्रेजों को, ताकि ये भारत में ना आ सके। इसलिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर आप ये सब देखे होंगे। द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड दिल्ली, काबुल, मकरन और श्रीनगर। इनमें से कौन? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, रंजीत सिंह का कौन था? श्रीनगर। उनका एक कैपिटल भी था, श्रीनगर में उनका राज स्थापित था, चंडी। टू व्हिच मिस डिड रंजीत सिंह बिलोंग? रंजीत सिंह
किस मिस्र से बिलोंग करते हैं? जब पंजाब के बारे में हम जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो ये हम आपको बताए होंगे कि शुक्राचार्य मिस्र से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वास, इनमें से कौन सा उनका कैपिटल था? अमृतसर, पटियाला, लाहौर और कपूरथला। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। ठीक है, देखिए इसमें तो दोनों दोनों हो सकता है, क्योंकि राजा रंजीत सिंह की दो कैपिटल थे, अमृतसर भी थे और लाहौर थे। जो लाहौर जो थे वो फाइनेंशियल कैपिटल था, ठीक है, पॉलिटिकल कैपिटल, और अमृतसर जो था उनकी रिलीजियस कैपिटल। तो लेकिन यूपीपीसीएस के अगर आंसर की के द्वारा जाया जाए देखा जाए तो इसमें आंसर सी दिया हुआ है, ठीक है, लाहौर। तो इसका आंसर सी होगा। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम शाह शुजा, जामन शाह, दोस्त मोहम्मद और शेर अली। ठीक है, रंजीत सिंह को जो कोहिनूर हीरा जो मिला उन्हें किसने दिया था? पहला शाह शुजा, दूसरा जामन शाह, तीसरा दोस्त मोहम्मद या चौथा शेर अली। आपके पास है 5 सेकंड। ठीक है, इसका आंसर होगा शाह शुजा। शाह शुजा के द्वारा दिया गया था रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा। अगला सवाल है, Who among the following said, God intended me to look upon all religion with one eye, that is why he took away the light from other? Who among the following said, God intended me to look upon all religion with one eye, that is why he took away the light from other? ऑप्शन ए महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दलीप सिंह और डी नन ऑफ द अबव। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। ठीक है, इसका आंसर होगा ये महाराजा रंजीत सिंह। अगर सवाल को हम लोग देखें, ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है कि इनमें से ये कथन किसने कहा है कि भगवान चाहते हैं कि हम सब धर्मों को एक समान देखें, इसीलिए भगवान ने दूसरे लोगों से ये देखने की शक्ति छीन ली है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा दिया गया है। कौन दिया? महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, अगला सवाल है, द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज हर्ष सिंह, नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के सक्सेसर कौन थे? ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह के सक्सेसर थे खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर? ठीक है, सिख एम्पायर के सबसे अंतिम राजा कौन थे? खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह या दुलीप सिंह? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दुलीप सिंह। दुलीप सिंह इनके आखिरी राजा थे। अगला सवाल है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दलीप सिंह द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब? यहां पर होगा आपका द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ही डाइड इन पेयर्स ऑन 23 अक्टूबर 1893, पहला। दूसरा ऑप्शन है, ही वॉज क्रिमिटेड एट नासिक। ठीक है, तीसरा, ही नेवर रिनाउंस द सिख फेथ। चौथा, ही हैड नेवर विजिटेड रसिया। पहला ऑप्शन है कि वो 23 अक्टूबर 1893 को उनकी देहांत हो गई। दूसरा ऑप्शन है उनकी जो उनको जहाँ गाड़ा गया, अंतिम दान किया गया वो नासिक में। तीसरा जो ऑप्शन है, ठीक है, उन्होंने कभी सिख धर्म का त्याग नहीं किया। चौथा जो ऑप्शन है वो रसिया कभी नहीं गए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड।
ठीक है, तो इसका सही आंसर है ये। ठीक है, सही आंसर है ये। वो 23 अक्टूबर 1800, ठीक है, पेरिस में उनका, ये पेरिस नहीं होगा, पेरिस में होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप लोग के लिए, पेरिस में उनका देहांत हुआ 23 अक्टूबर 1893 को। ठीक है, वो, और उनकी जो क्रिमिशन जो ग्राउंड है वो नासिक में नहीं बल्कि लंदन में है, और वो रसिया भी गए थे, और बाद में उन्होंने सिख धर्म को छोड़ कर को क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। ठीक है, ईसाई धर्म को अपना लिया था, तो इसलिए इसका आंसर होगा ये, राजा दलीप सिंह। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ द थ्री टू एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ पंजाब आफ्टर इट्स एनेक्शन। ठीक है, इनमें से कौन वो नहीं है, जो एक बोर्ड बनाया गया था उसमें 3 मेंबर में थे, 3 मेंबर उसमें था जो पंजाब राज्य को चलाने के लिए जिम्मेदार थे। पहला ऑप्शन HM एलियट, बी सर हेनरी लॉरेंस, सी जॉन लॉरेंस, डी रॉबर्ट मोंटोगोमेरी। जब हम आप लोग को पढ़ाए होंगे एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, तो इस ये वाला सवाल बोर्ड ऑफ थ्री के बारे में हम आपको पढ़ाए थे। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखिए इसमें तो चूज करना है एक ही, लेकिन इसका सही अगर आंसर देखा जाए तो इसका 2 आंसर होगा, HM एलियट और रॉबर्ट मोंटोगोमरी। ठीक है, जब एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे तो उस वक्त इन दोनों का नाम तक का जिक्र तक हमने नहीं किया था। जॉन लॉरेंस थे, सर हेनरी लॉरेंस थे, जो इनको बाद में रेजेंट बनाया गया, इनके अंदर में जो ब्रिटिश रेसिडेंट वहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा AND इज द करेक्ट आंसर ऑफ, ठीक है, 38। ठीक है, अब अगले सवाल के, हु इमर्ज विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 1766 से लेकर 1769 तक। किसके किसके बीच हुआ था? अब इसमें से विक्ट्री किसने हुआ, ठीक है, वो उसका आपको बताना है। ये इंग्लिश, बी हैदर अली, सी मराठा, डी निजाम ऑफ हैदराबाद। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर होगा बी हैदर अली। ठीक है, पहला एंग्लो मैसूर वॉर किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लिश के बीच हुआ था और हैदर अली के बीच में हुआ था। ठीक है, हैदर अली जीत गए थे। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर के, हाँ, ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत इसको रोक दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश ए मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगल मैसूर इन 1755। मॉडर्न आर्मरी, ठीक है, डिंडीगल में मॉडर्न लाइन पर किसने स्थापित किया था 1755 में? ये नंजराज, बी हैदर अली, सी देवराज, सी डी चिका कृष्णराज। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, हैदर अली ने मॉडर्न लाइन स्थापित किया था 1755 में। अगला सवाल है, ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो गए हैं, इन वार एट पोर्ट नोवा, वो कौन से थे? ठीक है, कैप्टन पॉम्फॉम, सर आयर कुटे, सर हेक्टर मुनरो, डी जनरल गोडगर्ड। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सॉरी, हैदर अली को हराने वाले कौन से कैप्टन थे? ठीक है, जनरल का नाम क्या था ब्रिटिश? सर आयर कुटे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टीपू सुल्तान सेट अप इस कैपिटल एट कहाँ? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर और कोयम्बटूर। इसका ऑप्शन है आंसर ये, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी स्थापित की। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780 में कहाँ? हैदराबाद, पोलीलूड, सी श्रीरंगपट्टनम, डी निजामाबाद। आपके मिलते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, पोलीलूर। पोलीलूर में 1780 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया था। ठीक है, उसके बाद में इनको विलियम बेली के द्वारा डिफीट कर दी, विलियम बेली को इन्होंने डिफीट किया था 1780 में पोलीलूर में। ठीक है, फिर हैदर अली को जाकर को
टीपू 1781 में इन्होंने पोर्टनोवा में सरायरकोटे ने हराया था। ठीक है, अब अगला सवाल है, इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। ठीक है, श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी संधि किसके साथ की गई थी? हैदर अली, ड्यूप्लिक्स, टीपू सुल्तान और नंदराज। ठीक है, तो किसके साथ? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के द्वारा की गई थी श्रीरंगापट्टनम। ठीक है, ये ट्रीटी। व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई एट वार विद द ब्रिटिश? 1857, 1799, 1793 या 1769? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, 1799 में। कब? फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जब हुआ, ठीक है, तो उस वक्त टीपू सुल्तान मारे गए थे इसमें। अगला सवाल है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा सवाल है जो सही मैच किया गया है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली वॉज डिफीटेड, क्या है सही है? नहीं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली साहब ने अंग्रेजों को हराया था। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत उनको ये हार कबूल करनी पड़ी थी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। ठीक है, नहीं, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में ब्रिटिश ने हैदर अली को हराया था। ठीक है, तो ये दोनों गलत है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, टीपू सुल्तान वन द बैटल एंड डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी टू ब्रिटिश। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिर देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, टीपू वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड इन द थिक ऑफ बैटल। ठीक है, यस, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला सवाल है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका 1746 से 1748 में, सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका 1750 से 1752 में, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका 1758 से 1763 में, डी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। ठीक है, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। सेकेंड एक बैटल ऑफ कर्नाटका कब हुआ था? ठीक है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, और सवाल पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो ये है। अगला सवाल है, बेगम सामरू कंस्ट्रक्टेड द मोस्ट एमिनेंट चर्च एट कहाँ? माउंट आबू, नैनीताल, सरधना एंड कानपुर। ठीक है, बेगम सामरू चर्च बनाई थी, कहाँ बनाई थी? सरधना में। ठीक है, अगला जो सवाल है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ये यूपीएससी का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑप्शन ए, अली मर्दी खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। ऑप्शन बी, महाराजा रंजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनोर एट लाहौर। ठीक है, सवाई जय सिंह ऑफ अंबर हैड एल्यूसिड एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत। डी, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन द श्रृंगेरी टेम्पल। ठीक है, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, सोचिए और सही से इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, सवाल क्या पूछा है इसमें से? नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा? तो जो रेवेन्यू फार्मिंग जो बंगाल में थी, ठीक है, तो बंगाल का जो उस वक्त थे कब्जा करने वाला थे वो अली मर्दी खान साहब नहीं, मुर्शिद क्यूली खान साहब थे। ठीक है, मुर्शिद क्यूली खान साहब के द्वारा रेवेन्यू फार्मिंग बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और ये बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, क्योंकि रंजीत सिंह ने कैनोन बनाने की फैक्ट्रीज उन्होंने स्थापित की थी विद द हेल्प ऑफ द फ्रांस लाहौर में। ठीक है, और राजा सवाई जय सिंह ऑफ अंबर थे, उनको ज्योमेट्री और क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, इसलिए उन्होंने उस किताब को संस्कृत में ट्रांसलेट कराया था। फिर टीपू सुल्तान साहब ने शारदा देवी की मूर्ति बनाने के लिए श्रृंगेरी टेम्पल में पैसा दिया था। ठीक है,
तो ये रहा आपका, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आज का आखिरी सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी या इब्राहिम अब्दाली। ठीक है, सॉरी, इधर में लोदी होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ऑप्शन थ्री, स्टेटमेंट 3, मीर जाफर एंटर इन कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराज उद दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और करेक्ट। ये भी यूपीएससी के पूछे गए सवाल हैं। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी नन। ठीक है, तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। ठीक है, तो आइए एक एक स्टेटमेंट करके हम देखते हैं कि यूपीएससी के क्वेश्चंस के सवाल को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखेंगे तो थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत था, अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट तो किया था, लेकिन वो इब्राहिम लोदी को नहीं, मराठास को किया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 तो ये हट गया। ठीक है, अब बच गया 2 और 3। तो ठीक है, ये 2 और 3 तो तीन इसमें से कॉमन है, तो 3 इसमें से कॉमन, तो 3 तो रहेगा। अब देखते हैं दूसरा स्टेट में क्या कहता है। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। नहीं, अगर थर्ड एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान मर जाते तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता ही नहीं। ठीक है, तो टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। अब बच गया ऑप्शन बी, सी देखते, स्टेटमेंट 3 देखते हैं। मीर जाफर एंटर इन कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ सिराज उद दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। यस, तो इसका सही आंसर होगा बी। सो that was the question for today and it was a very good experience having you all and और ऐसे ही आप लोग साथ देते रहिए और ऐसे ही हम लोग सवाल बनाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और एग्जाम्स क्रैक करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।